हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर हिंदी का। हमने इस पेपर की सेक्शन ए यानी खंड का पहले ही कर चुका है पार्ट 1। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2 यानी कि खंड ब। तो हम इसके कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में करेंगे और उसके बाद बाकी बचे प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंधकार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अंधकार शब्द का विलोम शब्द होता है उजियारा। उजियारा या फिर आप उजियारा लिख सकते हैं। अगर ये ना आए तो आप प्रकाश भी लिख सकते हैं। प्रकाश, दोनों ही इसके सही उत्तर हैं। अगला है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। अध्यापिका में बच्चों ध्यान रखना छोटी ई की मात्रा आती है। नमक शब्द का भाव बनाइए। नमक शब्द का बच्चों भाव होता है, नमक शब्द का भाव जैसे कि ममता का, जैसे माँ का ममता होता है, बूढ़ा का बुढ़ापा होता है। नमक का इसी तरह भाव होगा नमकीन। नमकीन होगा नमक का भाव। ताजे फल ले आओ। बच्चों, इसमें हमें बताया नहीं है क्या करना है। मुझे लगता है कुछ इस क्वेश्चन में एरर है। आ जाइए प्रश्न संख्या 9 पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? खून के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं बच्चों। खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अगला है रक्त की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? रक्त की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी बच्चों? अनीमिया नामक बीमारी होती है। लाल ताऊ का असली नाम क्या है? लाल ताऊ का असली नाम लेटर बॉक्स है। क्या है बच्चों लाल ताऊ का असली नाम? लेटर बॉक्स। मेरी तबीयत लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। ये किसने कहा? ये बात कही खम्बे ने। ये बात किसने कही? खम्बे ने ये बात कही। आ जाइए प्रश्न संख्या 7 पर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखते हैं? पक्षी आसमान की सीमा पाने की इच्छा रखते हैं। अब आ जाइए इसका प्रश्न नंबर 2, कनक कटोरी किसे कहा गया है? कनक कटोरी किसे कहा गया है? बच्चों, जब आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको पता लगा होगा। कनक का मतलब होता है सोना और कटोरी तो आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। तो यानी कनक कटोरी कहा गया है सोने की कटोरी को, या सोने का कोई बर्तन जिसको कनक कटोरी कहा गया, जिसमें पक्षियों को खाना दिया जाता है। अब यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कठपुतली क्या चाहती है? कठपुतली बच्चों क्या चाहती है? कठपुतली स्वतंत्रता चाहती है, आज़ादी चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। अगला क्वेश्चन है कठपुतली किससे बंधी है? आपने बच्चों कभी कठपुतली का खेल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कठपुतली कुछ धागों से, कुछ रस्सियों से बंधी होती है। तो कठपुतली किससे बंधी है? कठपुतली धागों से बनी है। अब आपका प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 12, 13 और 14 ये हम आपको करवाएंगे अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में। आई होप बच्चों आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।